आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आप सबने ये पिक तो देखा ही होगा जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। उसके बाद जो मालदीव के डिप्टी मिनिस्टर है उन्होंने कुछ खराब क्रिटिसिज्म की थी, जिससे 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया था बाय प्रेसिडेंट मुइज़ू। जो प्रेसिडेंट है मालदीव के मुइज़ू, वो 13 जनवरी को चाइना गए थे और चाइना से वापस आने के बाद इन्होंने बोला वी मे बी स्मॉल बट वुड नॉट बी बुलिड। ये जो है इशारा सीधे इंडिया की तरफ था कि हम जो छोटे कंट्री है हमें बुली मत कीजिए। बुली का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना और किसी को दबाने की कोशिश करना। तो यही स्टेटमेंट जो है इंडिया के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट ने दिया था। और जैसे कि मैंने बोला ये 13 तारीख मतलब कि सैटरडे कल का न्यूज़ है। और आज आते आते इंडिया को बोला कि विड्रॉ ट्रूप्स बाय मार्च 15 तक जो भी इंडिया के ट्रूप्स मालदीव में है इनको बाहर निकलने का आदेश दिया गया है बाय दी मालदीव गवर्नमेंट। ये जो स्टेप है ये चाइना के आने के बाद उठाया गया है मालदीव के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो डेफिनेटली जो भी चाइना के प्रेसिडेंट है इन्होंने कुछ ना कुछ तो पार्ट पढ़ाया होगा मालदीव के प्रेसिडेंट को, जिसकी वजह से इन्होंने कल ही मीटिंग होने के बाद और आज ये भी एक बड़ा डिसीजन ले लिया कि इंडिया के ट्रूप्स को मालदीव से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो है मीटिंग इंडिया और मालदीव के हाई लेवल कोर ग्रुप के बीच में हुई थी फॉर विड्रॉ ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल बाय मार्च 15। और ये जो है डिसीजन आज लिया गया है और ये दोनों कंट्री की सहमति है कि हम जो है विड्रॉ करेंगे ऑफ देयर मिलिट्री ट्रूप्स। और ये कितने मिलिट्री ट्रूप्स थे? टोटल 77 इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स थे जो मालदीव में तैनात थे। जो इनके मिनिस्टर एट प्रेसिडेंट ऑफिस फॉर स्टैटिस्टिक कम्युनिकेशन है, इनका ये कहना है कि ये हाई लेवल कोर मीटिंग का जो डिसीजन है ये जो है COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में, उसी टाइम डिसाइड कर लिया गया था बिटवीन प्रेसिडेंट मुइज़ू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में। और जो ये मिनिस्टर है खाइल, इनका ये भी कहना है कि बिसाइड्स द विड्रॉ ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल, ये मिलिट्री पर्सनल को निकाल ही रहे हैं, उसके साथ ग्रुप ने ये भी डिसाइड किया है जो इंडियन बैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे मालदीव में उसको भी रोक दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जो 77 मिलिट्री पर्सनल्स थे ये कब गए थे मालदीव? तो आप देख सकते हो ये नवंबर 19, 2023 का आर्टिकल है। तो इस समय जो है इनको भेजा गया था। और जो मैं आपको एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसी बीच में जो है मोर देन 100 एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया और मालदीव। यही जो 100 एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, इसी को रोकना चाहती है मालदीव की गवर्नमेंट। ये जो 77 पर्सनल्स थे इनमें से जो 24 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स थे इनका काम था कि मैनेज करना पहले हेलीकॉप्टर को, और 25 इंडियंस का काम था जो डोनर एयरक्राफ्ट है उसको मेंटेन करने का। 26 पर्सनल का काम था कि जो सेकंड हेलीकॉप्टर है उसको मेंटेन करने का, और 2 और पीपल थे जो मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग संभाल रहे थे। जब मुइज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे तब मुझे पता था कि ये एंटी इंडिया है, बट ऐसे स्टेप उठा देंगे मैंने ये नहीं सोचा था। और इनका ये कहना है कि मालदीव पीपल भी यही चाहते हैं कि जो इंडिया है वो मालदीव में ना रहे। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मालदीव ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका रीज़न जो मैं सोच पा रहा हूँ वो है कि जो चाइना है उसको जो है एक्सेस देना चाहता है प्रेसिडेंट मुइज़ू, और इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी चाइना को ट्रांसफर करना चाहता है। तो यही प्लान होगा मुइज़ू का। देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल, इसमें जो श्रीलंका है इसने साफ साफ चाइनीज जो स्पाई शिप है इसको मना कर दिया था कि आप इधर डॉक नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, चाइना गया मालदीव के पास कि हमारा जो है ये स्पाई शिप डॉक कर लिया जाए। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन बन रही है कि मालदीव जो है अब ज़्यादा प्रो चाइना होगा और इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी इंडियन ओशन में बिकॉज ऑफ दिस स्पाई शिप। अब हम समझते हैं स्पाई शिप करेगा क्या। मैंने बताया कि श्रीलंका ने मना कर दिया जो स्पाई शिप है चाइना का इसको अपने पास रखने के लिए। तो मुझे लगता है अब ये मालदीव अपने पास रखेगी। अगर मालदीव इसके अपने पास रखेगी तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, जब भी कभी इंडिया और चाइना के बीच में कभी वॉर हो रहा हो तो अगर कोई भी शिप, अब मान लीजिए मुंबई से निकला है और मुंबई से वो चाइना की तरफ जा रहा हो, तो जो स्पाई शिप है इसको पहले ही पता लग जाएगा कि ये शिप जो है चाइना की तरफ जा रहा है, तो ये पहले ही तैयार हो जाएगा जो भी इसके वॉर शिप है उसके साथ। ये जो है नॉट ओनली शिप, ये जो है फ्लाइट उसको भी ट्रैक कर सकता है। अगर कोई फ्लाइट चाइना में जा रहा हो अटैक करने के लिए तो उसके ऊपर भी स्पाई कर सकता है और चाइना जो है पहले से प्रिपेयर हो सकती है। नॉट ओनली इंडिया, ये जो शिप इधर खड़ा रहेगा तो जो भी शिप है इंडियन ओशन से जा रहा होगा तो उसको ट्रैक करेगा और चाइना को इस पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी चाइना उसका ख़राब यूज़ भी कर सकता है। जैसे आपको पता होगा चाइना मोस्टली उसका ख़राब यूज़ ही करता है। तो मुझे लगता है जितना जल्दी स्पाई शिप यहाँ से निकले उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा इंडिया के लिए एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इसमें जो है यूएसए भी कुछ ना कुछ स्टेप लेगा फ्यूचर में, तो आगे भी डेवलपमेंट होगी उसकी हम फ्यूचर में और बात करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपको ऐसी कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।